हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या फाउंडेशन बोल दीजिए। इसमें हम आपको 3 लेक्चर देंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था वो भी बता रहे हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे वो आपके सामने होगा। और हाँ, थर्ड लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल सभी को लेके आ रहे हैं। तो लेक्चर 1 में हमने आपको क्या दिया था, एक झलक वो देख लीजिए। तो लेक्चर 1 में हमने आपको सुपरस्क्रिप्ट पढ़ाया था, और सबस्क्रिप्ट पढ़ाया था। और हमने आपको डमी सफिक्स भी बताया था, डमी सफिक्स। और रियल सफिक्स पढ़ाया था। और कुछ बातें छोटी छोटी बताई थी, ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट देंगे, जैसे क्रोंकर डेल्टा है वो बताएंगे और उसकी प्रॉपर्टी देंगे आपके लिए। आइए लेक्चर 2 में सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ऑफ कोऑर्डिनेट। देखिए इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, एक दो दो लाइन है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर हो जाएगा। लेट ए ट्रांसफॉर्मेशन from one coordinate ये कोऑर्डिनेट लिख रहा है, आप ध्यान रखना। सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने कल डायमेंशन में आपको पढ़ाया है। तो यहां हम सिस्टम को इनको लिखेंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। इसको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करेंगे, 2 another coordinate system यहां डैश लगा देंगे बस। 1 2 3 x डैश n। केवल हमने किस में चेंज किया है, डैश में चेंज कर दिया है। वेयर ये मैंने डायमेंशन में लेक्चर 1 में बताया था, x डैश i, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और ये सब किसके हैं, यहां लिखते हैं x डैश i। ये x डैश i की जैसे कि एक फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया हो। क्लियर? जैसे आपने पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा हो तो वहां u इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई करते थे, तो u के अंदर वहां एक्स वाई जेड होते थे। ऐसे ही ये है, इसका मतलब है x डैश i इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। क्लियर? इसका मैं i की जगह पर 1 रखकर एक बार टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट करता हूं, फिर i की जगह पर 2 रख के करेंगे डॉट डॉट, तो फिर क्या आता है आंसर वो देखेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं dx डैश, यहां 1 लेता हूं, तब इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल x डैश 1 अपॉन डेल x1 इंटू dx1 प्लस डेल x डैश 1 अपॉन डेल x2 इंटू dx2 प्लस डेल x डैश 1 अपॉन डेल x3 इंटू dx3 डॉट डॉट, यहां लिखे देता हूं डेल x डैश 1 अपॉन डेल xn इंटू dxn। यहां dxn है तो यहां भी dxn लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो। अगर मैं यहां i की जगह पर 2 करता हूं, ऐसे ही dx डैश 2, तो यहां डेल x डैश 2 अपॉन वही डेल x1 इंटू dx1 प्लस डेल x डैश 2 अपॉन dx2 इंटू dx2 प्लस डॉट डॉट, ये अगला टर्म नहीं लिखा तो मैं दिखाई नहीं देता होगा, डेल x डैश 2 अपॉन डेल xn इंटू dxn। ऐसे ही आप करेंगे 3 बार 4 बार 5 बार, तो मैं यहां लिखे देता हूं dx डैश i 1 2 3 कहां तक, i तक, तो ये हो जाएगा डेल x डैश i
अपॉन डेल एक्स, यहां 1 2 3 4, तो मैं इसे लिख सकता हूं जे तक। कहां तक? जे तक, क्योंकि आई मैंने पहले लिख लिया है तो ये जे कर दिया, और डी एक्स जे मैं यहां लिखूंगा वेयर आई और जे इक्वल टू 1 2 3 कहां तक? एन तक। तो ऐसे इसे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बीएससी पार्ट 1 में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में मैंने पढ़ाया है। क्लियर? वैसे इसका कहीं यूज होगा तो वहां और डिटेल में बताएंगे, यहां आप क्लियर समझ गए होंगे। अब बारी आती है क्रोनकर डेल्टा की, वो पूरे लाप्लास में यूज होगा, उसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। आइए, क्रोनकर डेल्टा क्या होता है? इस क्रोनकर डेल्टा को हम डेल और यहां आई और जे ऐसे लिखेंगे। अगर यहां आई और जे दोनों सेम हैं, या तो आई आई है या जे जे है, या दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। लेकिन कब? जब आई इक्वल टू जे हो। अगर आई और जे इक्वल नहीं हुए, यहां 1 हुई वैल्यू, यहां 2 हुई, या यहां 2 हुई तो यहां 3 हुई, डिफरेंस वैल्यू अगर होती है तो इसका मान 0 होगा। मैं यहां लिखता हूं कब? जब आई बराबर नहीं है जे के। इस सिंबल को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं, जगह है द सिंबल डेल आई जे, और इसे सुपर में भी लिख सकते हैं ऐसे आई जे, दोनों का मतलब एक ही है, आर क्रोनकर डेल्टा। ये क्या है? क्रोनकर डेल्टा कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उनसे हम और क्लियर करते हैं। आइए, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लिखा है, दिखाई ना दे रहा हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं डेल आई और जे। अब यहां समझिए, ये डेल एक्स आई लिख रहा है ऊपर, अगर यहां भी आई होता, दोनों सेम होते, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल 1 हो जाता है, या डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डिफरेंशियल 1। जब इसमें आई बराबर जे होता, आई बराबर जे होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती? 1। मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, चलिए इसे, इसकी वैल्यू 1 होती कब? जब आई बराबर जे होता। कैसे? अगर यहां आई रख देंगे तो ये कट जाएगा, या दोनों का मान एक ही होगा, तो क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको यहां बता दिया है। अगर यहां जे ही रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो आप देखिए यहां तो आई है और जे के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा। भाई किसी फंक्शन का अदर से डिफरेंशियल करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऐसे ही यहां जे है, यहां आई है, इस फंक्शन का डेल एक्स जे के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करें तो क्या होगा? 0, क्योंकि जब आई बराबर नहीं है जे के। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मेरे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई जे की जगह पे कुछ अलग अलग हो, यहां 5 हो यहां 7 हो तो 0 हो जाएगा, और 5 5 दोनों की वैल्यू सेम हो तो 1 हो जाएगा। क्लियर? आइए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। ये कह रहा है डेल आई, और यहां भी आई है, और ये प्रूफ करना है एन होता है। चलिए, एन तो सिग्मा में आता है, क्यों ना हम आई की जगह पे पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, डॉट डॉट एन तक रखें। रखकर देखें। आइए, डेल आई आई इक्वल टू, अगर यहां 1 रखोगे तो ये 1 1, प्लस 2 रखोगे तो 2 2, प्लस 3 रखोगे तो 3 3, डॉट डॉट एन रखोगे तो एन है। जब ये दोनों सेम है, देखो आई और जे की वैल्यू जो है यहां है वही यहां लिख रही है, तो वैल्यू क्या है? 1। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, कहां तक? एन तक। तो ये सिग्मा एन में कितनी वैल्यू हुई? एन हुई। इसका मतलब ये हुआ डेल आई आई इक्वल टू एन। अब आपको ये यूज होगा कहीं कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वहां वैल्यू हम एन लिख सकते हैं विद कॉफिशिएंट, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पहुंचते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है डेल, यहां जे, यहां आई, और ये ए जे के, और ये प्रूफ करवा रहा है ए आई के।
यहां मैं इसे प्रूफ करके तो दिखाऊंगा, जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट समझना है। जैसे जे हट जाएगा ये यहां आई आ जाता है, तो ये याद रखना है। लेकिन मैं इसे दिखा रहा हूं कि ये आता कैसे है, वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन जे आई ए जे के इक्वल टू, क्योंकि मुझे आई और के तो प्रूफ में लाना ही है, क्यों ना जे की जगह पे पहले 1 रखा जाए, फिर 2 रखा जाए, फिर 3 रखा जाए, एन तक, फिर देखते हैं क्या आता है। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो इसका आंसर हो गया 1 रखने पर 1 1 ए 1 के, फिर 2 1, यहां 2 रख रहा हूं 2 1 ए 2 के, डॉट डॉट एन 1 ए एन के। मैंने यहां आई बराबर 1 लिया है, यहां लिख देता हूं आई इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहां 1 1, इसका मान एक सिर्फ बचा यहां 1 के। यहां 1 और 2 दोनों अलग अलग हैं मेरे बच्चों, यहां सेम है 1 1, तो ये बचा। यहां दोनों डिफरेंस 0, सब 0, तो यहां सब 0 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ आई बराबर 1 रखा था आपने यहां पर, तो ये जे और 1 ए जे के की वैल्यू यहां आई रहने दो, कितना आंसर आया 1 के आया। अब हम जे की वैल्यू 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। आइए तो यहां लेंगे डेल जे और यहां आई ए जे के, और अब के मैं यहां आई इक्वल टू 2 रखूंगा। खोलिए इसे, 1 से लेकर 2 ए 1 के, प्लस 2 से लेकर 2 ए 2 के, प्लस 3 से लेकर 2 ए 3 के, एन से लेकर 2 ए एन के। अब आप देखेंगे मैंने पहले वहां 1 1 रखा था, अब 2 2 रख रहा हूं, फिर 3 3 रखूंगा। क्लियर, यहां 1 2 3 4 एन तक रखे हैं, आपको यह क्रम आना चाहिए। ठीक है, यहां 1 है और यहां 2 है, तो इसकी वैल्यू 0, ये दोनों सेम हैं, तो इसका मान आ गया यहां पर 2 के। ये 0 ये 0, यानी सब 0। हमने यहां क्या देखा कि अगर हम यहां 2 रखते हैं, जे से लेकर आई ए जे के की वैल्यू आई ए 2 के। अब एक काम करते हैं, जब यहां 1 रखा था तो यहां 1 रख दीजिए, 1 से शुरू है। 2 रखा था यहां पर, ये 2 रख दीजिए, तो ये 2 से शुरू है। अगर मैं यहां आई रखता हूं, क्या रखता हूं आई डेल जे से लेकर आई ए जे के, देखिए मैंने 1 रखा था तो यहां 1 होना चाहिए, 1 से शुरू है। 2 रखा था 2 से शुरू है। ऐसे ही आई रखोगे तो जे से लेकर आई ए जे के, तो यहां क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई के। भाई 1 रखने पर 1 के आया, 2 रखने पर 2 के आया, आई रखने पर यहां क्या आएगा आई। यही आपका प्रूफ था मेरे बच्चों। अभी इसमें 2-3 प्रॉपर्टी और हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं। चलिए तो इसकी 4th और 5th प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। आइए, इसकी 4th प्रॉपर्टी है डेल जे आई डेल के जे, तो प्रूफ करना है डेल के आई। अब ये ध्यान रखना, जैसे जे हट जाता है ये आंसर आता है, ऐसा क्वेश्चन में यूज होंगे। क्लियर, अब हमको यहां आई और के तो है, जे को हटाना है, क्यों ना जे इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख दिया जाए सॉल्यूशन के लिए। आइए सॉल्यूशन, डेल जे आई के जे, जे इक्वल टू 1 रखिए, 1 से लेकर आई, के से लेकर 1, प्लस अब 2 रखिए, 2 से लेकर आई, के से लेकर 2, प्लस 3 रखिए, 3 से लेकर आई, डेल के से लेकर 3, डॉट डॉट यहां 1 2 3 आई से लेकर आई, डेल के से लेकर आई, 1 2 3 कहां तक आई तक, डॉट डॉट एन से लेकर आई, डेल के से लेकर एन तक। उससे पहले मैंने आई बना लिया, आई बराबर 1 से लेकर कहां तक एन तक। क्लियर, यहां मैं लिख देता हूं वेयर
आई इक्वल 1 2 3 कहां तक, n तक। अब आप देखेंगे यहां 1 है, यहां i है, दोनों अलग अलग हैं, 0 हो गया। यहां 2 है, यहां i है, इसका मान भी 0 हो गया। इसका मान भी 3 और i है, 0 हो गया। यहां i 1 हो गया, क्या बचा इसका मान, k से लेकर i। यहां n i है, ये भी 0 हो गया। हमने देखा k से लेकर i किसकी वैल्यू हुई, डेल जे आई डेल के जे। यही आपको प्रूफ करना था। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्लियर हो गई। आइए एक और छोटी प्रॉपर्टी है फिफ्थ, उसको देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है यहां जे आई डेल आई जे, इसका मान 1 आता है, और आता ही है 1। आप यहां जे की के है, के की जगह पर यहां आई रख दीजिए। क्या रख दीजिए, आई। देख लीजिए यहां आई है, अगर इसमें मैं पुट कर दूं के इक्वल आई, हम जानते हैं वी हैव इस प्रॉपर्टी को डेल जे आई डेल के जे इक्वल टू डेल के आई। ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी से प्रूफ कर लिया। अगर आपको ये लाना है तो पहले फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होगी ऐसे। अब इसमें आप पुट करेंगे k इक्वल टू आई, तो यहां डेल जे आई डेल आई जे, यहां रखेंगे डेल आई आई। ये मैंने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो डेल जे आई डेल आई जे, इसकी वैल्यू n। यहां n है और 1 भी लिख सकते हैं, या n दोनों लिख दिया, क्योंकि ये मैंने n भी प्रूफ करके दिखाया था और 1 भी इसका हो गया कि जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो इसका मान 1 भी होता है। या डेल जे आई जे इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी। ये छोटी सी वीडियो है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है, सभी को कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। तो थर्ड लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट या इसका एक तरह का फाउंडेशन क्या होता है वो हम फिनिश कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको इंपॉर्टेंट जो आपकी सिलेबस में है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।